नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार शर्मा हमारे चैनल ज्ञानवाणी के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछली क्लास के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट के चारों टेंस हमने पढ़े थे, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एडवर्ब्स और अदर रूल्स जितने भी थे हम सब ने पढ़ने का प्रयास किया। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डियर फ्रेंड्स, ये टेंस ग्रामर के अंदर टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। 12 टेंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टेंस है पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसकी जो पहचान होती है वो होती है था, थे, थी, था, थे, थी। आ मात्रा में आ, ए, ई। ता था, थे, या ती थी। था, थे, थी, आ, ए, ई, ता था, ते थे, ती थी। ये इसकी पहचान होती है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि वह गांव गया, मैंने कपड़े धोए, उसने खाना पकाया, एक जंगल में एक शेर रहता था, वह मुझसे मिला था। तो ये सब जो मैंने वाक्य बोले हैं ये पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी पहचान। हिंदी पहचान में हिंदी वाक्यों के अंत में था, ते थे, ती थी, था, थे, थी, आ, ए, ई आदि शब्द आते हैं। बात करते हैं हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। डियर फ्रेंड्स, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यह फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ग्रामर के अंदर यह स्ट्रक्चर आपको याद होना ही चाहिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है वही काम करती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर भी एस और ईएस वर्ब के साथ हमने एस और ईएस का प्रयोग किया था, जबकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज के साथ फर्स्ट का प्रयोग किया था प्रेजेंट सिंपल में। ठीक उसी के बराबर पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब भी काम करती है। अब देखिए, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दूसरा हमें देखना है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तीनों सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही थी डू और डज, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग हो रहा था, और मेन वर्ब आ रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक उसी प्रकार पास्ट सिंपल के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड और मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म। ये बात हमको याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब आती है डिड और मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, 2 नंबर हम सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए? इसका गोल्डन रूल होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। देखो, अदर पार्ट में चाहे वह अदर भाग है, चाहे एडवर्ब्स है, चाहे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वो उसका अदर पार्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट।
ये इसका गोल्डन रूल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, ये गोल्डन रूल है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। हम टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। डियर फ्रेंड्स याद रखना, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड और मेन वर्ब आ जाएगी, यहां पर नॉट नेगेटिव है, मेन वर्ब आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इस प्रकार पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। जबकि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे कोई सा भी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। जबकि प्रेजेंट सिंपल में अगर सिंगुलर हो रहा था वहां पर सब्जेक्ट, तो वहां पर वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जा रहा था। यदि वहां पर सब्जेक्ट प्लूरल था तो वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। जबकि पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई प्रकार का सब्जेक्ट का अंतर नहीं होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने देखे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हाँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव। थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू। इसका गोल्डन रूल हमने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मार्क, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। देखिए फॉर्मूला बनाएंगे, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीनों में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड और मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट इंट्रोगेटिव मार्क। डियर फ्रेंड्स, हमें पता है, हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का WH या हाउ वर्ड बनाते हैं हम। WH या हाउ वर्ड, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके ठीक पहले और इसके भी ठीक पहले हम क्या जोड़ देंगे, WH या हाउ वर्ड। इंट्रोगेटिव का WH या हाउ वर्ड से शुरू इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, WH या हाउ वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। क्या किया हमने, केवल हमने हेल्पिंग वर्ब से जो स्ट्रक्चर है उसके ठीक पहले हमने WH या हाउ वर्ड को जोड़ दिया। इस प्रकार इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से शुरू और WH या हाउ वर्ड से शुरू बनता है। इसी का हम चौथा पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू कैसे बनाए, क्या गोल्डन रूल होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट। ध्यान देंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। ऐसे भी बना सकते हैं या डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ देंगे। डिड के साथ नॉट जोड़ा, डिडंट, प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट। डियर फ्रेंड्स, ध्यान दें मेरी बात पर, हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू, बेसिक गोल्डन रूल यह है, इसको हमने बेसिकली सूत्र फॉर्मूला से बनाए इस प्रकार। और अगर हम डायरेक्ट बनाए इस प्रकार बना सकते हैं, डिडंट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दूसरा WH या हाउ वर्ड से शुरू कैसे बनेगा,
वही नियम तो हमने यहां पर फॉलो किया था। इसके ठीक पहले WH हाउवर्ड जोड़ दे, इसके ठीक पहले WH हाउवर्ड जोड़ दे। फॉर्मूला क्या बनेगा? WH हाउवर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर पार्ट। WH हाउवर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर पार्ट, या WH हाउवर्ड डिडंट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर पार्ट। इस प्रकार हम चारों सेंटेंस, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने गोल्डन रूल्स की सहायता से पास्ट सिंपल टेंस के सीखे। ये किस प्रकार बनेंगे? अब बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, जब हम ग्रामर के अंदर करेक्ट फॉर्म, या हम बात करें एडवर्ब्स की, कि पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर हम सही वर्ब करेक्ट फॉर्म को फिलअप करते हैं, कौन कौन से ऐसी वो एडवर्ब्स होती है, हम अध्ययन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब्स या रूल्स, एक ही बात है। एडवर्ब्स या रूल्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब्स की। देखो, पहला कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं? सबसे पहले ध्यान देंगे यस्टरडे, एगो, यस्टरडे एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे एगो, लॉन्ग एगो, वंस, वंस, लास्ट, लास्ट के साथ टाइम आ सकता है, जैसे हमने एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, प्रेजेंट सिंपल में देखा था। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, जो भी टाइम क्लोज साथ में। प्रीवियस, पिछला, इसके साथ भी टाइम क्लोज आएगा। प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, प्रीवियस वीक हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, वंस, लास्ट, प्रीवियस, ये इसके पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं? जैसे मान लो मैंने कहा कि आई फिल इन द ब्लैंक्स मीट हिम यस्टरडे। हमें करेक्ट फॉर्म यहां पर फिलअप करनी है। कैसे करें? आई फिल इन द ब्लैंक्स मीट हिम यस्टरडे। यहां पर एडवर्ब आ रहा है यस्टरडे, हमने देखा यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, नोट आ रहा है क्या? नेगेटिव है? नहीं है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यस्टरडे एडवर्ब किसका है? पास्ट सिंपल टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। मीट की सेकंड फॉर्म क्या जाएगी? मैट। मान लो हमने लिया कि ही फिल इन द ब्लैंक्स बाय ए न्यू जींस लास्ट संडे। ही फिल इन द ब्लैंक्स बाय ए न्यू जींस लास्ट संडे। वही बात, लास्ट के साथ टाइम आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट,
हमने यहां पर फिलअप कर दी। मान लो ऐसे आ जाए कि यू fill in the blanks not write this poem previous week. You fill in the blanks not write this poem previous week. अब देखो यहां थोड़ी समझने की बात है, थोड़ा सा हमें यहां पर अपना व्यू देखना पड़ेगा। यहां पर क्या आ रहा है, प्रीवियस पिछला के साथ टाइम वीक। हमने देखा यहां पर प्रीवियस किसका होता है, पास्ट सिंपल टेंस का होता है, बिल्कुल होता है जी, होता है। अब देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन आ रही है, सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, यू, हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब डिड, मैंने यहां पर क्या लगा दिया, डिड। अब क्या चाहिए, नॉट, नॉट क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट होती है जी। तो यू डिड नॉट राइट दिस पोइम प्रीवियस वीक। इस प्रकार हमने यहां पर एडवर्ब्स के आधार पर करेक्ट फॉर्म फिलअप कर ली। हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने पास्ट सिंपल के एडवर्ब्स देखे, उनके आधार पर हमने करेक्ट फॉर्म किस प्रकार फिलअप करते हैं हमने देखा। जैसे मान लो मैं लूं फिल इन द ब्लैंक्स दे, फिल इन द ब्लैंक्स प्ले, ए क्रिकेट मैच यस्टरडे और इंट्रोगेटिव मार्क। हमें यहां पर करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी है। ध्यान देने की बात है, एडवर्ब आ रहा है यस्टरडे, पास्ट सिंपल टेंस। सेंटेंस की पहचान करेंगे, इंट्रोगेटिव है, बिल्कुल है, नेगेटिव नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन सा देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। फॉर्मूला वही होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये तुरंत हमारे दिमाग के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। सब्जेक्ट क्या आ रहा है, दे, सही क्रिया कौन सी चाहिए, डिड, क्या फिलअप किया हमने, डिड। अब क्या चाहिए हमारे को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले, डिड दे प्ले ए क्रिकेट मैच यस्टरडे। मान लो ये आ जाए कि थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, हम WH या हाउ वर्ड लेकर किस प्रकार करेक्ट फॉर्म फिलअप करें। हाउ मच मनी फिल इन द ब्लैंक्स यू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेंड इन द फंक्शन द लास्ट मंथ। तुमने पिछले महीने कितनी धनराशि उस कार्यक्रम में खर्च की थी, ये इसका अर्थ निकल कर आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है, लास्ट मंथ पास्ट सिंपल टेंस, इंट्रोगेटिव है, बिल्कुल इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, नहीं है। इंट्रोगेटिव कौन सा है, यहां पर देखेंगे कि WH हाउ वर्ड है, हाउ मच, हाउ वर्ड है, WH हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर तुरंत दिमाग के अंदर आ रहा है हमारे। यहां पर हमने यहां पर देखा हाउ मच मनी, सूत्र हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड, यू कौन सी फॉर्म चाहिए, स्पेंड। इस प्रकार हमने यहां पर इसको करेक्ट फॉर्म फिलअप किया। जैसे मान लो ये आ जाए कि
he fill in the blanks, give me 100 rupees a long ago. बहुत ही सिंपल सेंटेंस. He fill in the blanks, give me 100 rupees a long ago. A long ago, बहुत समय पहले उसने मुझे 100 रुपए दिए थे. ये भाव निकल कर आ रहा है. ए लॉन्ग एगो. डियर फ्रेंड्स, ध्यान देने योग्य बात है. ए लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो, एगो, ये सब पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स है. यहां पर हमने देखा पास्ट सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? ही. वर्ब चाहिए हमारे को सेकंड फॉर्म. गिव की सेकंड फॉर्म कौन सी आ जाएगी यहां पर? गया. He gave me 100 rupees a long ago. इस प्रकार हमने करेक्ट फॉर्म फिलअप करने का प्रयास किया एडवर्ब्स के आधार पर. अब हम बात करते हैं अदर रूल्स की. हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने पास्ट सिंपल के एडवर्ब्स देखे. एडवर्ब्स के आधार पर करेक्ट फॉर्म किस प्रकार फिलअप करते हैं वो हमने देखा. अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की. रूल नंबर 2, टू एक्सप्रेस. ध्यान देंगे. टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन. पास्ट हैबिचुअल एक्शन हम इसको थोड़ा संक्षिप्त के अंदर, एडवांस लेवल के अंदर पास्ट सिंपल टेंस के यूज देखते हैं, किस प्रकार इनका यूज होता है. तो कुछ एक्सेप्शन रूल्स है, कुछ रूल्स है. टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन, भूतकाल में कोई आदतन है क्रिया. भूतकाल की एक आदत है. एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है भूतकाल में कोई आदत थी या भूतकाल का कोई स्वभावगत कोई कार्य है, उसको व्यक्त करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है. जो हैबिचुअल है, जिसके आदतन हो गए थे भूतकाल के अंदर. जैसे मान लो एक आ जाए कि इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड इन द ब्लैंक्स आई प्ले क्रिकेट. इन माई चाइल्डहुड आई फिल द ब्लैंक्स प्ले क्रिकेट. यहां पर ही आ जाए, इसको हमें मान लो करेक्ट फॉर्म फिलअप करना है. तो यहां पर देखो, मेरे बचपन में, मेरे बचपन में. अब बचपन है, वर्तमान की बात नहीं, भूतकाल की बात की जा रही है. इसमें जो सेंस छिपा हुआ है वो भूतकाल का छिपा हुआ है. और यहां पर लगातार आई प्लेड, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस मानेंगे, साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेलता था. आज नहीं, भूतकाल में आदतन स्वभाव है. देखो यहां पर जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन है ना, इसको एक तरीके से यूज टू जो होता है, यूज टू, ये भी इंडिकेट करता है. इस टॉपिक को हम बड़ा गहन तरीके से पढ़ेंगे. यूज टू भी पास्ट सिंपल टेंस के अंदर पास्ट हैबिचुअल एक्शन इंडिकेट करता है. कैसे? जैसे मान लो यूज टू प्रयोग होता है, यूज टू का प्रयोग भी हैबिचुअल एक्शन पास्ट में, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है. यह बात आप ध्यान रखिए कि यूज टू का प्रयोग भी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करने के लिए होता है. कैसे होता है? जैसे मान लो मैं बोलूं माई ग्रैंडफादर यूज टू स्पीन इन द आफ्टरनून. इन द आफ्टरनून. तो मेरे दादाजी दोपहर के समय चरखा चलाया करते थे. अभी नहीं, भूतकाल में. और उस काम करने के आदी थे, हैबिचुअल थे, यूज टू. उसी प्रकार यूज टू के साथ एक और होता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करने के लिए वुड. किसका प्रयोग होता है? वुड, करता था. इस प्रकार वुड भी यूज होता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करने के लिए. कैसे होता है? जैसे मान लो कि he would wait
फॉर हिज लवर इन द गार्डन, इन द गार्डन। वह बगीचे में अपनी प्रेमिका का इंतजार किया करता था। इंतजार किया करता था कब? वर्तमान में नहीं, भूतकाल में। और वो काम जो है वो भूतकाल में लगातार क्या है? एक आदतन, एक हैबिट बन गई है, इसलिए इसको पास्ट हैबिचुअल एक्शन कहा गया है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन में यूज्ड टू का प्रयोग होता है, वुड का भी प्रयोग होता है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। अब बात करते हैं अदर रूल की। हाँ डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, हमने रूल पढ़ा। पास्ट हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। पास्ट सिंपल टेंस में पास्ट हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेशन दिया जाता है। अब हम अगला नियम पढ़ रहे हैं, मान लो रूल कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी कार्य के होते रहने का बोध कराता है। बोध कराने के लिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था सिंपल पास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, इसके यूज बहुत ज्यादा होते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण लेने का प्रयास कर रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी कार्य के होते रहने का बोध कराने के लिए किया जाता है। देखो, किसी कार्य के होते रहने का, वो काम जो भूतकाल में जारी है, वर्तमान में भूतकाल में जारी है, भूतकाल में किसी काम के जारी होने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा वाइल माई मदर कुक्ड फूड आई स्टडीड। जैसे मान लो मैंने कहा वाइल माई ब्रदर, while my brother played cricket, I watched movies। डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, ये नियम जो है, जबकि मेरी मां ने खाना पकाया, मैंने उस समय क्या किया? अध्ययन किया। किसी काम के होते रहने का बोध कराने हेतु सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है कि माँ क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। माँ ने खाना पकाया, उसी समय एक काम और चल रहा था भूतकाल में। क्या कर रहा था मैं? उसके साथ साथ मैंने अध्ययन किया। जबकि मेरे भाई ने क्रिकेट खेला, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था, मेरे भाई ने क्रिकेट खेला और उसी समय एक काम और चल रहा था। क्या चल रहा था? मैंने फिल्में देखी, मैंने मूवीज देखी। तो दोनों काम भूतकाल में है और दोनों को इंडिकेशन देने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। एक दूसरा नियम, इसका एक इंपॉर्टेंट ओथ होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इन तीन वर्ड्स को याद रखेंगे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा इट इज टाइम ही स्टार्टेड
लर्निंग म्यूजिक, यही समय था कि उसने संगीत सीखना प्रारंभ किया। मान लो ये आ जाए, इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर रेलवे स्टेशन। देखेंगे इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बाद भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक तो हमने देखा पास्ट में काम के बराबर भूतकाल में काम जारी है। एक हमने देखा इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद भी किसका प्रयोग होता है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा रूल्स कि पास्ट में कोई एक्शन लगातार जारी है, दो एक्शन है भूतकाल के। हमने देखा इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। अगला नियम लेने का प्रयास करते हैं, हम सीखने का प्रयास करते हैं। अगला रूल कहता है कि कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट में भी पढ़ा था हमने रूल, ये आपको याद होगा। कंडीशनल सेंटेंस जो भी है, कौन सा कंडीशनल, इम्प्रोबेबल असंभाव्य शर्त वाले, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस जिनकी संभावना न के बराबर है, असंभाव्य, जहां पर संभावित नहीं है असंभाव्य है, ये इम्प्रोबेबल असंभाव्य वाले। ऐसे शर्त वाले वाक्यों के अंदर हमने पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं, इफ क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज हमने पढ़ा था। अब देखो यहां पर हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कैसे होता है। यहां पर कंडीशनल सेंटेंस वो भी कौन सा प्रकार है, इम्प्रोबेबल, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे। देखो प्रोबेबल कंडीशन में पढ़ी थी वहां पर, इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, भूतकाल की बात है यहां पर, करते नहीं हो, करते भूतकाल में, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास या उत्तीर्ण हो जाते, तो तुम उत्तीर्ण हो जाते। संभावना क्या थी, अब असंभावना है, फेल हो गए। पर एक बात कही जा रही है कि यदि तुमने भूतकाल में कठिन परिश्रम किया होता तो तुम उत्तीर्ण हो जाते। इस प्रकार ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है। स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यू वुड पास। जैसे मान लो आ जाए इफ यू रेन फास्ट यू वुड विन, इसको हमने बराबर लिया है। यदि तुम तेज दौड़ते तो तुम जीत जाते, परंतु जीते नहीं, न तुम तेज दौड़े न तुम जीते। पर संभावना थी वहां पर, अब असंभाव्य है क्योंकि घटना भूतकाल में घटित हो गई है। वही देखो रन की सेकंड फॉर्म रेन और वुड के साथ क्या रहा है, फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ एक कंडीशन और आती है डियर फ्रेंड्स, देखो मान लो आ जाए वर आई ए बर्ड, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई, ये भी इम्प्रोबेबल कंडीशन की शर्त है, ध्यान देंगे। यदि काश, यहां पर जो लगा है वाज वर लगा है, काश मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता,
संभावना, न तो पंख है, न पक्षी बनेगा, न उड़ेगा, परंतु काश यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। इस प्रकार यहां पर भी किसका यूज किया जा रहा है? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने आज इस टॉपिक को बड़ी गहनता से बिंदुगत रूप में सीखने का प्रयास किया। जितना मैं इसको सामान्य और विशेष तरीके से समझाने का प्रयास मैंने किया, आज जो किया है, मैं सोचता हूं, मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे सीखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे पूछे, प्रश्न पूछे। हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।